सौनकादिक ऋषि बोले हैं, हे सूत जी महाराज, आप अब मुझे कृपा करके अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के जन्म के बारे में बताइए। महाराज सूत जी बोले हैं, सौनक ऋषियों, जब संपूर्ण महाभारत हो चुका था तो उसी समय दुर्योधन को उत्तरा के गर्भ से भय होने लगा। दुर्योधन उत्तरा के गर्भ से जब भय होने लगा, उसी समय अश्वत्थामा से कहा है कि उत्तरा के गर्भ में जाकर के उत्तरा का गर्भ खंडन कर दीजिए। लेकिन महाराज उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में गिराने के लिए वो ब्रह्मास्त्र को चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र को चलाया है, आज महाराज उसी समय उस ब्रह्मास्त्र से वो बालक उत्तरा के गर्भ में जलने लगा। जब जलने लगा, उसी समय भगवान श्याम सुंदर द्वारका से जाकर के बैठे ही थे। तब तक क्या हुआ, उत्तरा के पेट में वो अग्नि फैलने लगी। तो उसी समय वह दौड़ी दौड़ी भगवान श्याम सुंदर के पास चिल्लाने लगी, चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु मुझे बचा लीजिए। कहा, मुझे बचा लीजिए प्रभु। महाराज भगवान कहने लगे, तुम चिंता ना करो उत्तरा, कुछ नहीं होगा। भगवान हंस करके बोले हैं, क्यों? आज महाराज भगवान ने क्या किया, एक अंगूठे का रूप धारण किया और अंगूठे का रूप बना करके उसके गर्भ में जाकर के प्रपुष्ट उसे योग माया को कर दिया और उसे भगवान ने भेज दिया। कहा, उसी अश्वत्थामा का विनाश कर दे। ₹20 सोनपाल यादव, सुपुत्र बाबूराम यादव, ये भगवान के चरणों में दान दे रहे हैं। आज महाराज उत्तरा को तुरंत ही शांति मिली और हंसी खुशी के साथ रहने लगी। महाराज 10 महीना जब व्यतीत हुए, उस बालक का जन्म हुआ है। जब उस बालक का जन्म हुआ, अब तो वो बालक चारों तरफ देखने लगा। क्यों? गर्भ में उसने भगवान के दर्शन किए थे और फिर सामने भगवान नहीं दिखे तो वो बच्चा मूर्छित होकर के गिर पड़ा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी आंसू भरे। उसी समय भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, क्यों मुझे याद किया? आज तो सभी चरणों में भगवान श्याम सुंदर के गिर पड़े और बोले, कन्हैया, तुमने ये वचन दिया था कि ये बच्चा जीवित रहेगा और ब्रह्मास्त्र इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब क्या होगा? कुंती रोने लगी। कुंती ने कहा, कन्हैया कुछ करो ना। सूत जी कह रहे हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, जिस समय भगवान ने उस बच्चे को अपना हाथ रखा और हृदय में जिस समय भगवान ने अपना स्वरूप उस बच्चे को दिखाया, आज वो बच्चा रोने लगा और पैर हिलाने लगा। आज रोने लगा और पैर हिलाने लगा। अब तो कुंती खुश होने लगी। भगवान बोले, बुआ, मैं इसका नाम अपनी मर्जी से परीक्षित रखा हूं।
महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। महाराज भगवान ने कहा मैं परीक्षित इसका नाम क्यों रखा हूं, क्योंकि इसने जन्म लेते ही मेरी परीक्षा ली, इसलिए मैं इसका नाम परीक्षित रखता हूं। भगवान सूत जी बोले, हे सौनकादि ऋषियों, उसी समय भगवान ने उस योग माया को वापस ब्रह्मलोक भेज दिया है। कहा तुम चले जाओ। जब महाभारत पूर्ण हो गया तो भगवान श्याम सुंदर द्वारकापुरी चले गए। काफी दिन हो गए वो हस्तिनापुर नहीं आए। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया तुम द्वारकापुरी चले जाओ और भगवान कृष्ण को लेवा करके लाओ। महाराज अर्जुन पहुंचे, लेकिन अर्जुन जिस समय पहुंचे तो महाराज अर्जुन उधर से लौट रहे थे। अर्जुन ने क्या देखा? महाराज देखा कि अर्जुन लौटते हुए रो रहे हैं। जब लौट के आए तो अर्जुन रोते हुए आ रहे। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन कृष्ण नहीं आए और तुम रो क्यों रहे हो? लेकिन महाराज अर्जुन बोले, भैया कुछ मत पूछो। क्यों? भगवान कन्हैया हमें छोड़ के, बल्कि सारे संसार को छोड़ करके जुदा हो गए, और जो उनकी शक्ति थी वो भी चली गई। कहा, भैया युधिष्ठिर जब मैं वहां पहुंचा द्वारिका तो क्या देखा? उनकी सभी रानियां रोने लगी। मैंने कहा तुम सभी मेरे साथ चलो, मैं अपने साथ हस्तिनापुर को लेकर के चला। लेकिन भैया, लेकिन मुझे जरा से भीलों ने बहुत पीटा है। महाराज अर्जुन को अहंकार हो गया था। अहंकार किसका हुआ था पता है? अर्जुन का इसलिए अहंकार हो गया था कि मैं अब जितनी भी रानियां है ना भगवान कन्हैया की, मैं उनको सबको पाल दूंगा। भगवान ने सोचा, वाह अर्जुन तुझे तो बहुत बड़ा अहंकार हो गया कि मैं जितनी भी रानियां सबको पाल दूंगा। भगवान छोटे छोटे भीलों के बच्चे बन के आ गए। गिनती नहीं कितने स्वरूप भगवान ने बदल लिए। और आए, रथ को घेर लिया, रथ में बैठा करके सभी रानियों को अर्जुन ले जा रहे थे। सभी रानियों को उतार लिया और अर्जुन को बहुत पीटा। अर्जुन वापस भेज दिए। आज महाराज कहा मेरे से उनकी पत्नियां भी छीन ली उस भीलों के बच्चों ने, मैं उनकी इज्जत भी नहीं बचा पाया। बताया कि द्वारका के सभी यादव ब्राह्मणों के श्राप से एक दूसरे से झगड़ झगड़ के सभी मारे गए। महाराज भगवान कृष्ण स्वर्ग धाम जाना, यादवों का मरण सुनकर के धर्मराज निश्चय कर लिया कि अब हम यहां नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम होता है कि पूर्ण रूप से अब कलयुग आ चुका है। महाराज कुंती ने जब सुना कि भगवान यहां से चले गए, उनके चरणों में ध्यान देकर उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए और उसी समय अपने नाती राजा परीक्षित का राज तिलक करके पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय के लिए चले गए। अब तो महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। आगे बढ़े आओ माताओं बहनों, बहुत जगह आगे बढ़ते चले आओ। महाराज देखो आराम आराम से आगे बढ़े आओ, ज्यादा भीड़ नहीं है। हाँ
और देखो मैं घर ना पहुंच जाऊं